अपना धर्म को छोड़ करके ये लोग विदेशी धर्म अपना रहे थे और अपना धर्म को ये लोग भांग कर रहे थे, तो हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे लोग जा रहे हैं जैसे झारखंड थोड़ा बुखार हो गया, ये हो गया, और जिसके घर में थोड़ा सा कुछ बीमारी का बात होता है उसी घर में वो लोग जाता है, और वो प्रलोभन यही देता है कि हम हमारे धर्म में आओगे तो तुम्हारा बुखार नहीं लगेगा, तुमको सर्दी खांसी नहीं होगा, तुम्हारा कोई बीमारी नहीं होगा। डर और भय और लोभ से जो ये अपने लाखों साल की संस्कृति है उससे इनको विमुख कर लिया जाता है, और जो इस देश का धर्म नहीं है उस पे इनको परिवर्तित किया जाता है कि सभी लोग अपने धर्म में वापस आ रहे हैं, एक साथ रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इस तरह का भेदभाव को मिटाना ही हमारा कर्तव्य है। धर्म परिवर्तन भी अगर करते हैं तो उसकी एक तो वैधानिकता है, उसके तहत में आपको ऑलरेडी प्रशासनिक परमिशन से लेकर के अनेक बिंदु से गुजरना पड़ता है, जो यहाँ पे उस मापदंड में नहीं किया जाता। धर्मांतरण को लेकर देश में एक बड़ा विषय बनता जा रहा है। आज मैं हजारीबाग जिला के दारू प्रखंड में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अपना सहयोगी से कहूँगा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ ग्रामीण बैठे हैं और मेरा नाम सोनामुनी हंसदा है। क्या हो क्या रहा है यहाँ? हो रहा है कि अभी 4 घर का है, 4 घर का परिवार है यहाँ उपस्थित। इन लोग ने जो हम लोग का जो संथाल आदिवासी का हम लोग का जो धर्म है, जो परंपरा से मतलब हम लोग मनाते आ रहे हैं अपना देवता भूता को और मड़ई या सरना को, उस चीज़ को अपना धर्म को छोड़ करके ये लोग विदेशी धर्म अपना रहे थे और अपना धर्म को ये लोग भांग कर रहे थे, तो हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। जितने भी यहाँ बंधु टोला का लेडीज़ या जेंट्स बच्चे बूढ़े सभी को, तो हम लोग ने सोचे कि ये लोग अपना धर्म को छोड़ करके विदेशी धर्म अपना रहे हैं और अपना धर्म से ये लोग भटक रहे हैं और इन लोग को विभिन्न किस्म का प्रलोभन दे करके गुमराह करके विदेशी लोग ने इन लोगों को अपना धर्म से इन लोग को दूसरा रास्ता पे ले जा रहे हैं, ताकि हम लोग सही दुश्मन जो हम लोग के ऊपर में शोषण जुल्म करते हैं उन लोगों को, ताकि हम लोग पहचान नहीं पाए, इसलिए ये लोग दूसरा धर्म में भटक रहे थे। धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन हो रहा है। आज हम लोग सरना धर्म में दिन से हो रहा है, कितना दिन से ये हो रहा है? ये और जगहों पर हो रहा है कि केवल नहीं, और भी जगह पर है, लेकिन हम अपना गांव का बता रहे हैं सर। तो ये जो है, कितना परिवार है यहाँ पर? यहाँ 4 घर के हैं। 4 घर का है जी। 4 घर का। एक घर का 2 भाई हैं, वो भी दोनों भाई अलग अलग हैं, इसलिए 4 जोड़ रहे हैं। और ये घर हुआ, ये घर हुआ, इसलिए हम 4 घर बता रहे हैं। 4 घर का परिवार यहाँ है। धर्म परिवर्तन करने का क्या कारण हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? धर्म परिवर्तन का कारण इन लोगों को जैसे मतलब गांव देहात में जैसे जार बुखार होता है ना, या किसी के घर में मर जाते हैं, तो उन लोग जो है विदेशी वाला जो है आदमी है, उन लोग ज्यादा टारगेट लगाते हैं जी इनका घर में बार बार बीमार हो रहा है, तो उनको बहकाने का कोशिश करते हैं कि इस धर्म में आओगे, ईसाई बनोगे तो जार बुखार नहीं होगा, और अपना धर्म में रहोगे तो ओझा से आप फंसे हुए रहेंगे, नहीं बच पाएंगे। ये सब बोल करके वो अपने रास्ते पे वो लोग ले जाते हैं। आपका क्या नाम है? अनीता हेमब्रम। क्या हो रहा है, क्या सरना धर्म वापस आ रहा है? जो धर्म परिवर्तन किए वो पुनः अपने धर्म में वापस लौटे हैं। आइए इनसे भी कुछ बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा राज मराठी। कौन सा धर्म था आपका पहले? पहले वही यही सरना धर्म था। सरना धर्म में आज वापस आ गए? हाँ, वापस आ गए। क्या पहले बीच में आप कौन से धर्म में चले गए? ये विश्वासी में गए। हेलो। अच्छा, मतलब झूठ बोल रहे थे लोग कि हम दूसरे धर्म में नहीं जा रहे, और फिर भी दूसरे धर्म में था, तो फिर कैसे आप यहाँ तक की बात कैसे बात करें, कैसे जाने की धर्म? लेकिन बनाना दूसरा जगह से कोई लोग आता था क्या यहाँ धर्म प्रचार करने के लिए, बताने के लिए अपना धर्म के बारे में? कोई दूसरा आदमी आता था लोग के पास? आता था रात में, आता था दिन में, आता था रात में आया था, चुपके से बताते हैं। कुछ और लोग से बात करते हैं। इससे पहले कि आपको बता दें कि यहाँ पर बजरंग दल, RSS और कई समाज सेवी भी मौजूद हैं। मेरा नाम श्रद्धानंद सिंह है, पेशे से व्यवसायी है। समाज में मेरा कुछ दायित्व है जिसका निर्वहन करते हैं। आज यहाँ बैठे हुए हैं,
पता चला कि सरना धर्म के लोग ये ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए, पुनः सरना धर्म में इनको लाया जा रहा है। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्या कहेंगे? आप बहुत अच्छे किस्म से देख सकते हैं कि ये हमारे जनजातीय समाज के लोग हैं जो देश के सबसे भोले भाले सज्जन हैं। इनको बरगला करके, इनको लोभ लालच दिखा करके, इन पे डर पैदा करके, जैसा अभी आप बैठ ले रहे थे, आप सुने होंगे कि इनको बीमारी का बात बतला करके है ना, ये तो इनको उस सब डर और भय और लोभ से जो ये अपने लाखों साल की संस्कृति है उससे इनको विमुक्त कर लिया जाता है, और जो इस देश का धर्म नहीं है उस पे इनको परिवर्तित किया जाता है। आप बहुत भली भांति समझ सकते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ में 3 चीज होता है कि जैसे हमारे माँ बाप का नाम कभी नहीं बदल सकता है, चाहे हम किसी भी स्थिति में रहेंगे, मेरा राष्ट्रीयता नहीं बदल सकता है और मेरा धर्म कभी नहीं बदल सकता है। लेकिन ये भोले भाले लोग हैं, इनको बहुत किस्म से प्रलोभन दे करके और डर इनके अंदर में पैदा करके इनको परिवर्तित किया जा रहा है। तो आज समाज के, विभिन्न समाज के, खास करके इन्हीं के समाज के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और इनको समझाए कि भाई कि जो आपका धर्म है, जो इस देश में एक बहुत बड़ी संख्या में है, जो आपकी परंपरा है, आप उसमें वापस शामिल होइए। आपका पुनः वही मान सम्मान रहेगा जिसके कारण आज पुनः सभी लोग वापस आए हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सर, भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कहा जाता है कि पूरा विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ हर धर्म का प्रचार प्रसार करने की छूट दी जाती है। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो विधि उन लोग जो अपनाते हैं ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। आप जब धर्म परिवर्तन भी अगर करते हैं तो उसकी एक तो वैधानिकता है, उसके तहत में आपको ऑलरेडी प्रशासनिक परमिशन से लेकर के अनेक बिंदु से गुजरना पड़ता है, जो यहाँ पे उस मापदंड में नहीं किया जाता। आप मतलब चुपके से ये आकर के घरों में किया जाता है, जैसे कहा कि रात में लोग जाते हैं और धर्म का एकदम सही बात है। आज अगर किसी को अपने धर्म का प्रचार करना है और उसको सम्मान दिलाना है तो खुले मन से ये होना चाहिए। आज आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े संख्या में पूरी दुनिया में सनातन रहता है, तो सनातन तो कभी किसी को कन्वर्ट करने के हिसाब से आज तक तो कोई काम नहीं किया। आपको अपने धर्म की बात करना है तो ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे कोई उसकी ये नहीं है, लेकिन उसके लिए खुले मन से आना चाहिए, है ना, ये चोट दरवाजे के लिए आना चाहिए और उसका जो वैधानिक प्रतिज्ञा है पूरा परिचय दे रहे हैं। मेरा नाम कुमार मुर्मू है, पंचायत के मुखिया जी ये बताइए कि इतना दिन से ये जो धर्म प्रचार चल रहा है आपके गांव तक कब खबर? ये धर्म प्रचारक जो आते हैं वो रात में आते हैं और किसी तरह से किसी को पता नहीं चला जाता। आने के बाद जो धर्मांतरण लोग थे, धर्म परिवर्तन कर चुके थे, उन सब कौन सा धर्म से कौन सा धर्म? वो सरना धर्म वाले थे और हम लोग का सरना किसी मंदिर मस्जिद का पुजारी नहीं है। हम लोग सरना धर्म से किस धर्म में? ईसाई धर्म में रहते। आज पुनः वो सब अपना सब समिति से सरना धर्म वापस आ रहे हैं। समाज सेवी हैं हमारे साथ। भैया अपना पहले परिचय बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार कुशवाहा है। क्या कुछ देख रहे हैं, क्या होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए कि जो अपना पारंपरिक धर्म है उसको छोड़ करके दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए। जैसे अपना राष्ट्र का जो प्रेम होता है ये सर्वोपरि और अपना धर्म भी सर्वोपरि, क्योंकि आदिवासी ही हम लोगों को मूल समाज से लोग आते हैं। राम के समय से वंशज चला आ रहा है और इनको पीछे वाले दरवाजे से ईसाइयों ने मतलब आदिवासी भले भोले होते हैं और इनको बहला फुसला करके, कहने का मतलब है कि बहला फुसला करके इनको जी तो कहीं न कहीं कोई ना कोई तो कारण होगा जिसके कारण ये लोग उनके बहकावे में आते हैं। ऐसे देखिए लोग पूर्व में भी मिले हैं लोग
यहाँ बुखार लगा हुआ था, दवाई नहीं करा करके वो क्या बोलते हैं गाँव में खराब हो गया। यही सब वो लोग देखता है, वो से चला गया तो वो लोग देखता है कि उसके यहाँ हम लोग जाएंगे, लेकिन मेरे घर में आ जाओगे जड़ बुखार बीमारी नहीं आएगी। मतलब पहले रुक जा का मामला जी, तो यही बहकावे में लोग डिसाइड। धर्मांतरण को लेकर के अभी क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं अपने सभी इन जो आदिवासी सीधे साधे आदिवासी हैं इनसे मैं बड़ा प्रभावित हूँ और इनको ये आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ और ये बधाई देना चाहता हूँ कि इनने अपने आप को पहचाना और अपने वास्तविक परंपरा को यदि इन्होंने स्वीकार किया तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी चैनल के माध्यम से मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि ये भोले भाले जनताओं को जो पीछे के दरवाजे से आकर के धर्म परिवर्तन करते हैं वो धर्म परिवर्तन का कार्य नहीं करें। दारू प्रखंड के आप इस जगह पर आए हुए हैं, तो यहाँ धर्मांतरण को लेकर के आप क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? धर्मांतरण एक गहरी साजिश है, मिशनरियों के द्वारा ये पूरे देश में निरंतर चालू है और उसके एवज उसके बदले में लोग प्रलोभन, गरीबी और कुछ बीमारियों का उलाहना देके या फिर भयक्रांत करके ये लोग को धर्म परिवर्तन कराते हैं। खास करके सरना समिति या आदिवासी समूहों में इनका ज़्यादा पैठ अपना बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब इनका पर्दाफाश होता है तो इनकी एकदम बेहद शर्मनाक स्थिति हो जाती है। हमारे जितने सरना भाई लोग हैं, आदिवासी जनजातीय लोग हैं, सब घर वापसी कर रहे हैं। इसका मुझे हार्दिक खुशी है और इसीलिए हम लोग सब यहाँ आके जुटे हुए हैं। कितने लोग धर्म परिवर्तन किए थे और कितने लोग पुनः अपने धर्म में आ गए? ये 4 परिवार लोग हैं जिसमें कम से कम 15 या 17 आदमी हैं। कुछ लोग बाहर चले गए हैं। वो मुखिया जी जो महेंद्र मुर्मू जी हमारे हैं, ये बहुत कर्मठ आदमी है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है और इनके देख रेख में ये सब घर वापसी हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस सजग इतने रहेंगे एक सजग प्रहरी की तरह कि और लोगों को हिम्मत नहीं होगा इस क्षेत्र में आने के लिए। मैं अरविंद मेहता, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री हजारीबाग। आज जो धर्मांतरण में जो लोग वापसी कर रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, वो बहुत खुशी की बात है। पूरा गांव समाज खुश है कि सभी लोग अपने धर्म में वापस आ रहे हैं, एक साथ रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इस तरह का भेदभाव को मिटाना ही हमारा कर्तव्य है और पूरे गांव समाज के लोग, यहाँ के मुखिया और यहाँ के पूरे समाज के लोगों ने आग्रह किया और सबका बात को मान करके ये जो धर्मांतरित हो गए थे ये घर को वापसी की है। बहुत खुशी की बात है और ये पूरे समाज और पूरे जिले, पूरे झारखंड में ये घर वापसी होना चाहिए। आदिवासी लोग क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र में खास करके वो लोग जो है ऐसे सोचता है कि ये जो हमारा एक खेती है आदिवासी क्षेत्र, लेकिन आदिवासी लोग भी आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप सभी जगह शहर जाने लगे, शहर में काम करने लगे। वो लोग भी अब समझदार हो गया कि इस धर्म में हम लोग का अब नहीं जाना है और उस धर्म में इसलिए नहीं जाना चाहता है। वैसे लोग जा रहे हैं जैसे झारपुर थोड़ा बुखार हो गया, ये हो गया, और जिसके घर में थोड़ा सा कुछ बीमारी का बात होता है उसी घर में वो लोग जाता है और वो प्रलोभन यही देता है कि हमारे धर्म में आओगे तो तुम्हारा बुखार नहीं लगेगा, तुमको सर्दी खांसी नहीं होगा, तुम्हारा कोई बीमारी नहीं होगा। इसलिए उसको प्रलोभन दे करके कहता है कि हमारे धर्म में आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और कुछ दवा हुआ के देता है, उसके बाद तो ठीक हो जाता है। तो बोले देखो मेरा फादर जो है इस तरह के कर दिया। लेकिन अब लोग समझदार हो रहे, बहुत लोग बुद्धिजीवी लोग आ गए हैं इसमें। अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने भी नहीं देंगे हम लोग। अब हम लोग भी घूमते हैं, अब कहीं भी जहाँ किसी तरह की बात होती है तो हम लोग अब जाते भी हैं। मेरा नाम सुरेश प्रसाद है और दारू मंडल का हम सांसद प्रतिनिधि हैं और जिला कार्य समिति में सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी का। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.